हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट जो कि आपका लीगल थ्योरी वाला पोर्शन है, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो इस सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि इनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो आप लोग कि आपके जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट का सिलेबस ही बहुत कम है। ठीक है, वो बच्चे जहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पेपर आता है, समझो उनका कितना सिलेबस होगा, तो उनसे तो कम ही है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जूरिस्प्रूडेंस में, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो अब इतना तो मैंने कर ही दिया है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बस सिर्फ इतने क्वेश्चन आप पढ़ लो, बहुत ही कम क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़ लोगे, आपके पास कितना भी कम डे होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ साथ में हम बताते भी चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़ ही लेना, विधि शास्त्र की परिभाषा। ठीक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका है विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। ये आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये इतना बार क्वेश्चन आया है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। लोक चेतना का सिद्धांत है, ये तो आपका शॉर्ट में तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा की विशेषताएं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है या सिर्फ इतना पूछ लिया जाए अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा, बस इतना लिखा होगा। अब आपको इस पर एक जो है शॉर्ट नोट लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बहुत पूछा जाता है। समाजशास्त्री विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा, इस तरीके से बहुत कम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन ये टॉपिक जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपका प्राकृतिक विधि का पुनर्जीवन और प्राकृतिक विधि का सिद्धांत और प्राकृतिक विधि सिद्धांत में जॉन रॉल्स का योगदान, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें शॉर्ट में लॉन्ग में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसमें शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। हेनरी मैन का योगदान, ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। केल्सन के विधि का विशुद्ध सिद्धांत, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि संप्रभु का आदेश है, ये आपका ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा समाज होगा वैसी विधि होगी। रॉस्को पाउंड जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है, आपका लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। सामाजिक समीकता का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विधि और नैतिकता में संबंध, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विधि और नैतिकता में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक मिनट रुकना, ये ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था। हाँ, ये रॉस्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ये अथवा में लगा हुआ है। इसी क्वेश्चन के साथ आपका कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि विधि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक साधन के रूप में है, ये एक इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है इस स्टेटमेंट पे लिखने के लिए। ठीक है, तो ये है वही चीज़ जो रॉस्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद विधि का मार्क्सवादी सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूल मानक, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना। केल्सन ने मूल मानक की क्या डेफिनेशन दी है ये पढ़ लेना। फिर इसके बाद आ जाता है कि विधि मूल मानकों का पदानुक्रम है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। ठीक है, विधि मूल मानकों का पदानुक्रम है, व्याख्या कीजिए, ये एक स्टेटमेंट आ जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केल्सन के द्वारा मूल मानकों का क्या पदानुक्रम बताया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम इसको PDF में करेक्ट कर देंगे जो मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित विधि का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विधि शास्त्र में बेंथम का योगदान, ये भी क्वेश्चन है, ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, जब कभी आ जाता है अल्टरनेट करके, लेकिन आप पढ़ लेना इसको भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विद्यात्मक विधि से आप क्या समझते हैं, यानी पॉजिटिव लॉ क्या है, ये भी पढ़ लेना। तो इस तरीके से टोटल आपके 24 क्वेश्चन है शॉर्ट, और वैसे ऊपर एक दो आपके रिपीट ही हो गए हैं। ठीक है,
तो इतने कम क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आपको ये है कि कुछ छोड़ सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ करके जाना, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना। और एक चीज़ हम और बता दें, अब ये बिल्कुल ना सोच करके जाना कि बस इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वहाँ पर कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में चांसेस हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए जिसके बारे में आप पढ़ करके नहीं गए या बिल्कुल नया टॉपिक आपको लगे, होगा आपके सिलेबस से ही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है क्योंकि आप पढ़ करके नहीं गए होंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में चॉइस का ऑप्शन होता है तो आप इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन चूज कर लेना, उसको छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि विधि शास्त्र और राजनीति में आपसे संबंध पूछ लिया जाएगा, या विधि शास्त्र और विधायन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो वो माइंड बिल्कुल प्रिपेयर करके चलिएगा। बाकी इन क्वेश्चन को पढ़ने के अलावा भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कुछ और भी टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपको लगे कि ये आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, तभी आप कोई नए टॉपिक पे जाना। और अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहाँ पर टोटल हमने 7 क्वेश्चन लॉन्ग लिए हैं, और जिनमें आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और सारे क्वेश्चन पढ़ करके जाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़ करके लॉन्ग के पर्पज से जाओगे, लेकिन वो आपको काम आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ करके जाना, जिनमें आपका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति और क्षेत्र विस्तार का वर्णन करिए। और इसी के साथ पूछ लिया जाता है विधि शास्त्र का क्या महत्व है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये नहीं पूछा जाएगा तो इसकी जगह पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सामंड और हॉलैंड की परिभाषा क्या है। ये सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए सामंड की क्या परिभाषा है, ठीक है, विधि शास्त्र की। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब आपकी किस्मत ही खराब होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विधि संप्रभु का क्षमादेश है, ये स्टेटमेंट था जॉन ऑस्टिन का, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम पूछा गया। ये ऊपर वाला जो है, ये स्टेटमेंट वाला कम पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो ये वाला है कि जॉन ऑस्टिन का विधि का जो आदेशात्मक सिद्धांत है उसकी व्याख्या करें। और इसके साथ आपका ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधाराओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा पूछा गया है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना है। इसमें आपका केल्सन का मूल मानक जो है, मूल मानक की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका तीनों में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉस्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है लॉन्ग में। यहाँ पर ऐसे भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकी है, उक्त कथन की विवेचना करें। या फिर सीधे पूछ लिया जाएगा कि रॉस्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत क्या था और उसके विषय में आपको आलोचनात्मक व्याख्या, या फिर पूछ लिया जाए कि इसकी विवेचना करें, स्पष्ट करें, व्याख्या करें, इस तरीके के आ जाएंगे। लेकिन आपको इनके ये जो सिद्धांत था, इन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी, उसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समाजशास्त्री विधि विचारधारा के उद्गम के कारणों की विवेचना करें। विधि शास्त्र के क्षेत्र में समाजशास्त्री विचारधारा का क्या योगदान है, ठीक है। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी में जैसा कि हमने बताया, जो क्वेश्चन ये वाला है ये ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके से कि रॉस्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत क्या था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समाज के विकास के संदर्भ में सैवनी के सिद्धांत की लोक चेतना की व्याख्या करें। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन आपको लॉन्ग, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो फिर सामाजिक समेकता का सिद्धांत जो कि ड्यूगिट का है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे लॉन्ग में, ठीक है। इसके बाद 7 जो है विधि शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा पर संक्षिप्त निबंध लिखें या टिप्पणी करें। इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके बाद अब तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, प्लीज़ सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। अब आपका एग्जाम 6 तारीख को लगा हुआ है। अब आपको करना क्या, आपने नोट्स उठाइएगा, रजिस्टर वगैरह कुछ भी उठाइएगा, पेपर वगैरह। उसमें आपको कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाने खुद से, जैसे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो इसमें, जैसे किस विचारधारा का ये सिद्धांत है, या इसके समर्थक कौन से हैं, उनकी क्या बुक्स हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं,
और उसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हो आप, उसमें कौन कौन सी हेडिंग ऐड कर सकते हो, और क्या क्या उसमें कोई जनरल टॉपिक से रिलेटेड कुछ हो गया, कोई एक्ट उसमें कुछ मेंशन करना है आप, और सोचिए उस आंसर में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, ठीक है। पूरा रामायण नहीं लिखनी है उसमें, और उसमें बस कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले जब जाओ तो उन्हीं पॉइंट्स को एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, और फिर जब जाना तो ये जो पॉइंट होंगे, जो मेन पॉइंट होंगे, जैसे डेफिनेशन, बुक्स, या कोई स्टेटमेंट हो गया, ऐसी चीज़ें जो है अपने आंसर में बीच में काफ़ी गैप करके नीचे ऊपर एक एक लाइन छोड़ करके हाईलाइट करके लिख दीजिएगा, कोट करिएगा, जिससे कि एग्जामिनर जब देखे आपके आंसर को तो आपकी डेफिनेशन और जो जुरिस्ट की बुक्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट हैं और जो हेडिंग है आपकी, बस इतना देख करके उसको आइडिया लग जाए कि आपने क्या आंसर में लिखा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर 2-3 पेज का आंसर लिख रहे हो या लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5-6 पेजेस का आंसर लिख रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपके ये जो मेन पॉइंट है, हेडिंग है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करेंगी आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, ठीक है। तो बाकी आप सोचिए और अपने आंसर को आप बेटर कैसे बना सकते हो, ओके। तो उम्मीद है आप सभी लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। और बाकी इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी लिंक, और जो कि वेबसाइट में मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगी। क्योंकि टेलीग्राम में जो पीडीएफ डालते हैं तो उसका लिंक अगर मैं किसी को सेंड करती हूँ तो लिंक से ओपन नहीं होता है पीडीएफ, तो दिक्कत आती है कोई। तो आपको करना क्या है, अगर लिंक से डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी आप टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज के वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई है आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर उसके लिए मैं नहीं कह सकती, आप रीज़न बता सकते हो मुझे कमेंट में क्यों नहीं अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और बाकी अगर कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी, मैं पक्का वादा नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में गिल्ट होता है अगर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, बट मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि मैं वीडियो टाइम पर अपलोड कर पाऊँ, आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.